हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो NIRF की जो रैंकिंग आई है 2021, जो रैंकिंग फ्रेमवर्क आता है ना, कौन सा यूनिवर्सिटी टॉप पे है, ओवरऑल टॉप पे क्या है, कौन सा है 2021 में, वो सारी की सारी 2021 में जो NIRF आया है उसके बारे में बात करेंगे। क्या उसमें थोड़ा नया है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। चित्त को रिलैक्स करके मन की शांति से सारी बातों को देखना है। थोड़ा सा इसका हिस्ट्री में चलते हैं NIRF के बारे में। चलो एक एक के बात देखते हैं। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात की जाए तो है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। हो सकता है आपसे फुल फॉर्म भी पूछ ले, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है। और ये सबसे पहले लॉन्च किया गया, कब लॉन्च किया गया? 29 सितंबर 2015 को किया गया। ठीक है, यानी कि जो रैंकिंग की शुरुआत हुई थी वो लॉन्च किया गया 2015 में, 2015 में 29 सितंबर को। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये बात ध्यान रखनी है, यानी कि 2015 में स्टार्ट किया गया। और आपको बता दूं, जब 2015 में स्टार्ट किया है तो पहली रैंकिंग कब आई? जो पहली रैंकिंग आई वो 2016 में आई। कब आई? 2016 में आई। फ्रेंड्स, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि NIRF का जो लॉन्च किया गया वो 2015 में, तो फर्स्ट रैंकिंग आई वो 2016 में आई। ठीक है, और अब रैंकिंग निकालने के लिए फ्रेंड्स आपको बात पता होनी चाहिए कि आप किसी को रैंक दे रहे हो। ठीक है ना, रैंक दे रहे हो तो कुछ पैरामीटर तो होंगे ना, जो हमने डिसाइड किया है, जिस हिसाब पे हम रैंकिंग करेंगे ना, कुछ पैरामीटर तो होंगे। ऐसे तो नहीं है कि ऐसे ही दे दिया रैंक, कुछ पैरामीटर्स होंगे। ठीक है, वो क्या पैरामीटर्स है जिसको हम देख के रैंकिंग देते हैं? तो एक है टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्स। इसको TLR भी लिखा आ जाता है फ्रेंड्स, TLR सीधा भी लिखा जाता है। एक है टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्स। वहाँ पे टीचिंग कैसी है, वहाँ पे लर्निंग कैसी है, और वहाँ पे संसाधन कैसे हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में जिसको हम रैंकिंग दे रहे हैं। एक तो ये शामिल किया जाता है, टीचिंग, लर्निंग, रिसोर्स। दूसरा, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस वहाँ पे कैसी कैसी हो रही है, रिसर्च कैसा हो रहा है वहाँ पे, अनुसंधान किस तरह का होता है, प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस वहाँ पे किस तरह की हो रही है। ठीक है, ये भी देखा जाता है। यानी कि वो ये चीज़ हैं जिन पैरामीटर्स को शामिल किया जाता है रैंकिंग देने के लिए। ग्रेजुएशन आउटकम की बात की जाती है, यानी कि जो लोग यहाँ से ग्रेजुएशन करके निकले हैं, जो यहाँ से पढ़ के निकलते हैं, उनको क्या रिजल्ट निकला है, वो कहाँ पे प्लेस्ड है कि नहीं, सारी बातें ये भी देखी जाती है। ये नहीं कि पढ़ा के कुछ नहीं हो रहा आगे, तो ऐसा भी दिक्कत है, ये भी रैंकिंग में शामिल किया जाता है। आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी। आउटरीच माने उस इंस्टीट्यूट में कितने बाहर के लोग पढ़ रहे हैं, कितने बाहर के लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखो बाहर के लोग कहाँ पढ़ेंगे, जहाँ पे फेमस होंगे वहीं तो पढ़ेंगे। तो आउटरीच कितनी है उसकी, ठीक है ना, और उसकी समावेशन कितना है, इंक्लूसिविटी कितनी है, मतलब कितने लोग किस तरह के वहाँ पे पढ़ रहे हैं, एकदम समावेशी टाइप माहौल है कि नहीं, और परसेप्शन कैसा है, यानी कि जो उस इंस्टीट्यूट को लेके परसेप्शन कैसा है। अगर वहाँ पे जॉब लगेगी, वहाँ से जो लोग निकलेंगे, जहाँ से स्टूडेंट पढ़ के निकलेंगे, तो परसेप्शन कैसा होगा? अच्छा होगा। और तभी अच्छा होगा परसेप्शन जब वहाँ से अच्छे रिजल्ट्स निकलेंगे, यानी कि वहाँ का आउटकम अच्छा आएगा। वहाँ के बच्चों के पेरेंट्स उसके बारे में क्या सोचते हैं, ये सारी चीज़, ये पैरामीटर्स हैं। इन पैरामीटर पे जो खरा उतरता है उसको रैंकिंग पे लिया जाता है, और वो जो अच्छे से आता है उसको टॉप रैंक में ले लिया जाता है। तो हमने क्या बात की है, NIRF की फुल फॉर्म क्या है? NIRF स्टार्टिंग हुआ 2015 में, मींस लॉन्च हुआ, और पहली रैंकिंग उसकी 2016 में आई। और हम आज बात करेंगे 2021 में जो रैंकिंग आई है उसमें क्या क्या हुआ है, कौन सबसे टॉप पे है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलो हम बात करें। एक बात आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, 2021 वाली रैंकिंग में क्या नया है वो बात आपको मैं बता देता हूं। नया ये है कि पहले जो रैंकिंग होती थी, पहले हमें रैंकिंग में ओवरऑल कौन टॉप पे है ये बताया जाता था, यूनिवर्सिटी में कौन टॉप पे है ये भी बताया जाता था, कॉलेज में कौन टॉप पे है ये भी बताया जाता था, मैनेजमेंट में कौन टॉप पे है ये भी बताया जाता था, फार्मेसी में कौन टॉप पे है ये भी बताया जाता था, इंजीनियरिंग में कौन टॉप पे है ये भी बताया जाता था, मेडिकल में कौन टॉप पे है ये भी बताया जाता था। ठीक है ना, लॉ में कौन टॉप पे है ये भी बताया जाता था, आर्किटेक्चर में कौन टॉप पे है ये भी बताया जाता था, डेंटल में कौन टॉप पे है ये भी बताया जाता था। जो रिसर्च में कौन टॉप पे है ये नहीं बताया जाता था 2021 से पहले। तो 2021 में ये रिसर्च वाले को नया शामिल किया गया है, नया शामिल किया गया है, ध्यान रखना। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसा कौन सा स्ट्रीम है जो 2021 की जो NIRF की रैंकिंग आई है उसमें शामिल किया गया है? तो वो है रिसर्च। रिसर्च को शामिल किया गया फ्रेंड्स, ये बात ध्यान रखना। इससे पहले रिसर्च को शामिल नहीं था, अब रिसर्च को 2021 की NIRF रैंकिंग में शामिल किया गया है। उससे पहले 10 स्ट्रीम थी, जैसे ये मैंने आपको बता दिया 10 थी, लेकिन अब कितना है? 11 है।
रिसर्च को भी शामिल कर लिया गया है, ये बात है। ये थोड़ा सा न्यू है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप अब तो कर ही दोगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलो हम देखते हैं ओवरऑल सबसे टॉप पे कौन सा है। ओवरऑल कोई भी स्पेसिफिक स्ट्रीम ना ले तो इंडियन रैंकिंग जो 2021 आई है इसमें ओवरऑल टॉप पे कौन है। ओवरऑल का पूछे तो ध्यान रखना, ओवरऑल पूछे तो टॉप पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, आईआईटी मद्रास है वो सबसे टॉप पे है ओवरऑल पे। और सेकंड पोजीशन पे है आईआईएससी बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, ये सेकंड पे है। फर्स्ट पे है मद्रास, सेकंड पे है आईआईएससी बेंगलोर, ठीक है, ध्यान रखना। ओवरऑल रैंकिंग के बारे में बात करें तो अगर आपको पूछे कि यूनिवर्सिटी कौन सी टॉप पे है, इंडियन रैंकिंग जो आई है 2021, इसमें यूनिवर्सिटी की बात करें, विश्वविद्यालय की बात करें तो कौन टॉप पे है, तो याद रखना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर सबसे टॉप पे है। यूनिवर्सिटी की बात करें, विश्वविद्यालय की बात करें तो सबसे टॉप पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, क्यों, ठीक है, और यानी कि बेंगलोर। और सेकंड पे है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू, और 3 नंबर पे है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और 4 नंबर पे है कलकत्ता यूनिवर्सिटी या कलकत्ता यूनिवर्सिटी, ये ध्यान रखना। ये यूनिवर्सिटी की बात थी फ्रेंड्स। और अगर ओवरऑल पूछे तो सबसे टॉप पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, ठीक है, ध्यान रखना। अगर स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज के बारे में पूछे कि यूनिवर्सिटी कौन सी टॉप पे है तो आप कहोगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, सेकंड पे है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। और यहां पे अगर ऐसा पूछ ले फ्रेंड्स आप लोगों को कि आप ये बताइए कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय टॉप पे है, कौन सा सेंट्रल यूनिवर्सिटी टॉप पे है, तो आप क्या कहोगे, कौन सा केंद्रीय विद्यालय सबसे टॉप पे है, जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी सबसे टॉप पे है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। जबकि आईआईएससी बेंगलुरु आपको पता है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। ये थोड़ा कंफ्यूजन मत रख लेना, ध्यान रखना। अगर ये पूछे टॉप पे यूनिवर्सिटी कौन सी है तो आप कहोगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। लेकिन अगर ये पूछ ले कि कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय, कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी टॉप पे है, तो आप कहोगे जेएनयू, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। प्लीज क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छे से पढ़ना, क्योंकि हम क्वेश्चन पढ़ने में कम टाइम लगाते हैं और ऑप्शन पे ज्यादा, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि गलत हैबिट है। क्वेश्चन को पढ़ने में भी अच्छे से देखें तो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होता है, और चित्त हमेशा शांत रहना चाहिए। और अगर कॉलेज में देखें फ्रेंड्स, कॉलेज में टॉप रैंक पे है मिरांडा हाउस, ठीक है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर है, मिरांडा हाउस है वो सबसे टॉप पे है कॉलेज। और अगर सेकंड नंबर पे है लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन जो दिल्ली में है, ठीक है, ये भी दोनों फर्स्ट और सेकंड रैंक पे है, ये भी ध्यान रखना है। अगर कॉलेज का पूछे तो मिरांडा हाउस करेंगे। अगर मैनेजमेंट की बात करें फ्रेंड्स, मैनेजमेंट में सबसे टॉप पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, ठीक है, आईआईएम अहमदाबाद, और सेकंड नंबर पे है आईआईएम बेंगलोर, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल ये तो याद ही करना पड़ेगा। अगर फार्मेसी की बात करें तो फार्मेसी में सबसे टॉप पे है जामिया हमदर्द जो, ठीक है, न्यू दिल्ली में, और पंजाब यूनिवर्सिटी जो चंडीगढ़ में है, ये सेकंड पोजीशन पे है अगर फार्मेसी की बात करें तो, ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना है। और अगर जो नया शामिल किया गया है, जो क्या शामिल किया गया है रिसर्च को, तो अगर रिसर्च की बात करें तो सबसे टॉप पे है आईआईएससी बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर सबसे टॉप पे है रिसर्च में, और सेकंड नंबर पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, ये बात करें रिसर्च में, ठीक है। अगर शोध में बात करें तो कौन सबसे पहले है और कौन सेकंड रैंक पे है, ये दो रैंकिंग मैंने आपको बताई है फ्रेंड्स। अगर आपको इसके बाद भी कुछ और रैंकिंग जाननी है, मींस भी तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे कौन है, 100 तक जाननी है, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय की, एजुकेशन मिनिस्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, और ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको सारी रैंकिंग मिल जाएगी। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है, मेरा मानना है कि इतना ठीक रहेगा आप लोगों को। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि मुझे सारी रैंकिंग के बारे में पता करना है, सब रैंकिंग 100 की 100 मुझे याद करनी है, तो आप जाइए ऑफिशियल वेबसाइट पे और वहां पे रैंकिंग को याद कर लीजिए। ये सारी बातें एनआईआरएफ के बारे में थी, और मैंने आपको यहां बता दिया कि रिसर्च को जो 11 नंबर पे है शामिल नया किया गया है, ये बात भी ध्यान रखना। टॉप पे कौन है, ये सारी बातें आपने ध्यान रख ली होगी आई थिंक, ठीक है। तो बिल्कुल चित्त को रिलैक्स रखें, मन को शांत रखें, और इसी तरह से चीज़ों को करते रहें फ्रेंड्स। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, और अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये बात तो मैंने आपको लास्ट में भी बोल दी है, ये आपकी विल है तो ज्वाइन कर लें। और ये अपना रेफरल कोड है SWMG257 अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो। और स्पेशल क्लासेज जो फ्री होती है इसमें आप आ सकते हैं फ्रेंड्स, कोई भी देख सकता है। आप मैं लेता हूँ ये स्पेशल क्लासेज अनअकैडमी के ऐप पे, अगर आप विलिंग हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आप हमेशा खुश रहें, इसी तरह से शांत रहें, और हमेशा चित्त को रिलैक्स रखें, किसी भी तरह की कोई भी टेंशन ना लें फ्रेंड्स। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, एग्जाम है, एग्जाम का प्रेशर आपको होगा, वो जायज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम का प्रेशर आता ही है।
जो तैयारी करता है उसका एग्ज़ाम का प्रेशर आना जायज़ है, लेकिन इतना प्रेशर ना आ जाए फ्रेंड्स कि वो तैयारी ही ना कर पाए। ठीक है, थोड़ा बहुत प्रेशर है तो उसी की वजह से तो पढ़ रहा है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया तो दिक्कत हो सकती है और टेंशन में आ जाओगे, फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी, एग्ज़ाम को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाओगे। तो अपना चित्त रिलैक्स रखो, मन शांत रखो, अपने आप से ईमानदार रहो, ऑनेस्ट रहो, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।